नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आपको इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है और आगे भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो EWS आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है, तो वह उसमें EWS आरक्षण बहाल होगा या रद्द होगा, इसी का विश्लेषण किया जाएगा। और विश्लेषण दोनों पक्षों से किया जाएगा कि जो विरोध करने वाले हैं उन लोगों का क्या तर्क है और जो सरकार का क्या तर्क है, इस पर पूरा कंक्लूजन किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, EWS आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब 2019 में EWS आरक्षण लागू किया गया था, तो EWS आरक्षण जब लागू किया गया था तो संसद में जो किसी अमेंडमेंट के लिए कोई नया परिवर्तन किया जाता है, अगर संविधान में संशोधन किया जाता है, तो उसकी राज्यसभा और लोकसभा में बहस होती है। उसके बाद उसको जो कमेटी के पास भेज दी जाती है, जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, उसका वह अवलोकन करती है कि उसमें क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करके और उसमें जो सुझाव दिए जाते हैं उसके अनुसार परिवर्तन करके तब उस अमेंडमेंट को लागू किया जाता है। लेकिन जो EWS आरक्षण लागू किया गया, उन चीज़ों का इसमें पालन नहीं किया गया और मात्र 2 दिन के अंदर, यानी 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर ही EWS आरक्षण लागू कर दिया गया। और इस आरक्षण को लागू होने के बाद जो केंद्र सरकार ने लागू किया और यह पूरे देश में लागू हो गया, तो इससे जो गरीब सवर्ण थे उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला। और यह आरक्षण जो लागू किया गया, वास्तव में जो गरीब व्यक्ति हैं इसका पूरा लाभ वे लोग नहीं ले पाए। इसमें जो कमी सीधे सीधे प्रतीक होती है, वह पहली कमी तो यह है कि इसका नाम रखा गया कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण, EWS आरक्षण। लेकिन जो इसमें आय सीमा की गई वह 8 लाख की गई, जो कि एक सीधे गरीबों का मजाक। जो गरीब वर्ग है उसकी इनकम 8 लाख तक कहाँ है। मैक्सिमम बच्चे उसका वही लाभ लिए जो ऊपर के कैटेगरी वाले थे, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर थी, वही ज़्यादातर लोग इसका EWS आरक्षण अब तक जो लागू हुआ है उसका लाभ ले लिए और गरीब बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा यह बड़ी चूक हो गई कि जो आय सीमा इतनी ज़्यादा रखी गई इसमें EWS के लिए आय सीमा 3 लाख के आसपास रखनी चाहिए थी, जिससे वास्तव में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं 2.5 से 3 लाख रखनी चाहिए थी, जिससे जो गरीब परिवार के बच्चे रहते उनको वास्तव में फ़ायदा होता। लेकिन फिर भी EWS के द्वारा ढेर सारे गरीब परिवार के बच्चों को फ़ायदा हुआ। अब आते हैं कि जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में क्या हुआ। जो विपक्षी है उनका यह तर्क है कि संविधान में जो यह संशोधन किया गया है, यह संविधान के मूल ढांचा के एकदम विपरीत है, क्योंकि जो EWS लागू किया जा रहा है, संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण की बात ही नहीं कही गई है। संविधान में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को आधार बनाकर आरक्षण नहीं दिया जाता। विदेशों में भी, कई देशों में यह इस तरीके के आरक्षण लागू हैं, लेकिन कहीं पर भी आर्थिक रूप से आरक्षण लागू नहीं है। और ढेर सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें जो यह गरीबी होती है, यह अस्थायी चीज़ होती है और समाज को एक जैसा बनाने के लिए यह कोई आधार नहीं है। शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन और सामाजिक रूप से पिछड़ापन ही आरक्षण का आधार होना चाहिए। और इस पर जितने भी विपक्षी वकील थे, सभी ने अपना मत प्रस्तुत किया और उनका जो मत था बहुत ही दमदार था और ठोस था। और वे लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि EWS आरक्षण जो है वो रद्द हो जाएगा। लेकिन EWS आरक्षण को सरकार पूर्ण रूप से
बचाने के लिए अपना पुरजोर लगा रही है और वह जितना हो सकता है हर संभव प्रयास कर रही है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होना चाहिए। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो सरकार इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहेगी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रद्द हो जाए। इसीलिए अभी एक ताज़ा घटनाक्रम में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ जस्टिस यूयू ललित के बेटे को अपने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए सीनियर वकीलों के पैनल में शामिल कर लिया है। जबकि यूयू ललित के बेटे अभी 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो वकील 10 साल प्रैक्टिस करता है वह सीनियर वकील माना जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने उनके बेटे को अपने पैनलिस्ट में शामिल कर लिया। तो यह एक बड़ी बात है कि सरकार किसी भी तरीके से चाहे जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बचाने में लगी है और जो कोर्ट द्वारा टिप्पणियां की गई हैं उससे भी लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द नहीं होगा। अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द होगा तो इसका मतलब इसमें सरकार की ही कोई बड़ी चाल होगी। देखिए दोस्तों, अब 3 सुनवाई पूरी हो चुकी है और मंगलवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो सुनवाई है रिजवाइंडर भी लग जाएगा और उसके बाद जजमेंट आएगा। यूयू ललित जी नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उसके पहले ये जजमेंट आ जाएगा। जैसा भी होगा दोस्तों, आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। धन्यवाद।